नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष अर्थशास्त्र विषय से वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट करके लाया हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में 75 प्रश्नों को संकलित किया गया है और ये सभी वीवीआई टाइप्स के प्रश्न हैं। ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसके पहले कि हम प्रश्नों को शुरू करें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आप इकोनॉमिक नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। पहला प्रश्न, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन शब्द का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा अन्य मुद्रा दूसरे देश की करेंसी की तुलना में जब स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर घटाया जाता है तो इसको हम अवमूल्यन कहते हैं। इसमें सरकार जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटाती है ताकि वह भुगतान संतुलन को ठीक कर सके, निर्यात को बढ़ा सके और आयात को नियंत्रित कर सके। मूल्यह्रास का क्या अर्थ है? तो विदेशी मुद्रा बाजार की शक्तियों द्वारा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना मूल्यह्रास कहलाता है। स्वदेशी मुद्रा का मूल्य इसमें भी घटता है, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। यह मुद्रा बाजार की शक्तियों के द्वारा घटता है। इसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ। इसी दोनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। मनीला फिलीपींस में है। 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को एडीबी की स्थापना की गई। स्फीति गतिहीनता स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति की विद्यमानता स्फीति गतिहीनता कहलाती है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? विश्व व्यापार संगठन WTO। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? चेलैया समिति। यह टैक्स स्ट्रक्चर के सुधार के लिए। बैंकिंग संरचना संबंधी सुधारों के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? नरसिंहम समिति। त्वरण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया है JM क्लार्क ने। इसको विकसित भी किया है JM क्लार्क ने 1970 ईस्वी में। और लेकिन इसका मूल विचार अफ्तेलियन का है, जो 1913 ईस्वी में उन्होंने ये विचार दिया था। आय सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण में कीन्स का दृष्टिकोण कैसा था? हैरोड के अर्थ में प्रावैगिक था। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशों से दूसरे देशों से किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं किया जाता, उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता या बचाता है? उपभोग, कंजम्पशन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? सोवियत संघ में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो जिसमें शेयर होल्डर्स का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक ही सीमित होती है, उस वैसे कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है? तो ऋणी को, जो कर्ज लिए हुए रहता है उसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है, और इसके अपोजिट जो कर्जदाता है, जो दिया रहता है, उसको हानि होता है। खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस नीति का अंग है? तो यह मौद्रिक या साख नीति अथवा मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है और इसको RBI के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है।
भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है? सिक्किम और गोवा में अभी तक कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अनुसूचित बैंक किन बैंकों को कहा जाता है? वैसे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987 से देश में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1985 ईस्वी में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को की गई। नरसिंहम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? 4 स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, प्रादेशिक स्तर का और स्थानीय स्तर का, 4 स्तर का बनाने की संस्तुति की थी। LIC की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1972 ईस्वी को। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? इफेक्ट कब से हुआ? 1 जनवरी 2006 से। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? 1970 ईस्वी को भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया। किस प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर टैक्स लगाकर अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकता है? बेलोचदार मांग वाली वस्तुओं पर। बेलोचदार मांग वैसी वस्तुओं को कहते हैं, वे वस्तुएं हैं जो कीमत के परिवर्तन से उसके मांग को कोई प्रभावित नहीं होता। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर है? फॉस्फेटिक उर्वरक की पूर्ति के लिए। प्रत्येक पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसका है? JV का है या एडम स्मिथ के समकालीन थे। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर टैक्स सहायक होता है? प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। विश्व बैंक, जिसका पहले शुरू में नाम था IBRD, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था जो अमेरिका में स्थित है। 1 से 22 जुलाई 1944 में यह सम्मेलन हुआ था और इसमें 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दक्षिण एशियाई विकास बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्क के द्वारा। यह किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास उसका स्वामित्व होता है कंपनी का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? एजवर्थ और मार्शल ने प्रस्ताव वक्र का कॉन्सेप्ट दिया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC शून्य होने का अर्थ है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग वही बना रहता है, उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। MPC शून्य होता है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज को सर्वप्रथम किस देश ने स्थापित किया? सेज की स्थापना सर्वप्रथम विश्व में किस देश में की गई? चीन में। किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक को। भारत में आयकर इनकम टैक्स प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्सन। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। जिस तरह RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, उसी तरह फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करने की प्रक्रिया को शून्य आधारित बजट कहते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1965 ईस्वी को। बाद में 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत में सीमांत किसान किसको कहा जाता है? सीमांत किसान जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि का धारण किए हुए हैं और हेक्टेयर, और छोटा किसान
स्मॉल फार्मर जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन को धारित किए हुए है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के लिए अपनाई गई कॉमन मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है, जो 1 जनवरी 1999 को अपनाई गई। इसका आधिकारिक नाम 16 दिसंबर 1995 को दिया गया। भारत में सहकारी आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डिमांड मांग को उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? इनकम, आय। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? एनएफआईए का विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के बराबर इन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय आय अथवा आर्थिक वृद्धि दर से संबंधित है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने व्यंग्य के रूप में। आज़ादी के शुरू के 3 दशक तक लगातार आर्थिक वृद्धि 3.5% रही थी, इसीलिए उन्होंने हिंदू वृद्धि दर से पुकारा। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? घरेलू या पारिवारिक क्षेत्र का। मुद्रा और वित्त, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, एनके सिंह। इसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया और इन्होंने 2 पार्ट में इसका रिपोर्ट दिया है। पहला 2020-21 और दूसरा 2021 से 26 तक का। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस मिन्हास। किसी उत्पाद पर दिया गया इको मार्क प्रमाणन चिन्ह क्या दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है? भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यह अनुकूल भी है, मतलब भारत के पक्ष में है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 1983 ईस्वी के लिए बनाई गई थी जनता पार्टी सरकार के द्वारा, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद इसको भंग कर दिया गया और फिर नया पंचवर्षीय योजना बनाया गया। अगला प्रश्न है, निगम कर कारपोरेट टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा यह लगाया जाता है और यह एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अर्थव्यवस्था के विकसित होने के साथ प्राथमिक क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है? घटते जाता है, क्रमशः घटते जाता है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम होते जाता है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम से। यह ग्रेसम का नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। अमेरिका इसी कानून के आड़ में विदेशों से आने वाले आयातित वस्तुओं पर अधिक मात्रा में शुल्क लगा देता है। यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो मूल्यह्रास क्या होगा? शून्य होगा। शेयर बाजार का विनियामक संस्था कौन है? सेबी है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये कलेक्शन पसंद आया होगा और आप इन प्रश्नों से अधिक लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने सुझावों, सवालों को, अनुभवों को कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।